होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इसी कहावत को जिला सोलन के कुनिहार में एक सफाई कर्मी की बेटी चरितार्थ करती नजर आ रही है। डॉक्टर बनने का सपना संजोए 5वीं कक्षा की छात्रा प्रिया खाली समय में अपनी माता के साथ सड़क किनारे मक्खी बेचने में सहायता करती दिखाई देती है। उसी के साथ अपनी शिक्षा को भी प्रभावित नहीं होने दे रही है। जब भी मौका मिलता है तो वो अपनी किताब खोलकर पढ़ती दिखाई दे जाती है। शिक्षा के प्रति इस लगाव को देखकर आने जाने वाले राहगीर भी एक पल उन्हें निहारने से नहीं चूकते। वह कई परिजन उसके इस जज्बे को देखकर पीठ थपथपाना नहीं भूलते। जानकारी के अनुसार विश्वास कुमार मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वह लगभग 20 वर्षों से कुनिहार में सफाई का काम कर रहा है। पत्नी लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है। परिवार में 2 बेटियां व एक छोटा बेटा है। इनकी सबसे बड़ी बेटी प्रिया, छोटी बेटी आकांक्षा व बेटा विश्वजीत प्राथमिक पाठशाला ऊंचा गांव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिस कदर धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, जिसके कारण उक्त परिवार ने पुराने बस स्टैंड कुनिहार में मक्की भूनकर बेचना शुरू कर दिया, जिसमें छुट्टी के समय उनकी बड़ी बेटी वहीं पर अपनी स्कूल की किताबें लेकर जाती है। शिक्षा के साथ साथ अपनी मां की सहायता भी कर लेती है। वह भी अपनी छोटे बहन आकांक्षा और भाई विश्वजीत के साथ पढ़ाई को जारी रखे हुए। छात्रा प्रिया ने कहा कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। वह जब भी टाइम होता है मैं अपनी माता जी के साथ मक्खी बेचने में सहायता करती हूँ। पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए अपनी किताबें भी वहीं ले जाती हूँ। पिता विश्वास कुमार ने कहा कि महंगाई के इस जमाने में घर का खर्च चलाना आसान नहीं है। पंचायत स्तर पर शौचालय की सफाई आदि कर लेता हूँ, इससे घर का गुजारा नहीं हो पाता। जब भी मौका मिलता है तो मेरी पत्नी बस स्टैंड में मक्खी बेच लेती है ताकि घर के खर्च का बोझ कुछ कम हो जाए। खाली समय में मेरी बेटियां भी अपनी मां की सहायता करती हैं, लेकिन पढ़ाई को बाधित नहीं होने देती। विश्वास कुमार ने कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। उनकी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए मुझे कर्ज भी लेना पड़ेगा, वो भी लूंगा। सरकार से बस यही मांग है कि कोई छोटी मोटी स्थायी नौकरी मिल जाती तो परिवार का पालन पोषण सही से हो जाता। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला ऊंचा गांव में पढ़ती हूँ और मैं प्राइमरी 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ खाली टाइम में बैठकर पढ़ती हूँ और मम्मी की हेल्प कराती हूँ। तो बच्चों आपने या क्या आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होती यहाँ बैठकर? मैं अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करके मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं घर में भी पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे मम्मी के साथ भी पढ़ती हूँ। विश्वास जी आप कुनिहार में कब से है? सर हमारे को 18-20 साल हो गए यहाँ पे रहते और नगर पंचायत में सफाई शौचालय की करते हैं। और क्या कहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं हमारे स्कूल में, 3 बच्चे हैं। और घर का परेशानी की वजह से कुछ हम अपने दुकान लगा लेते हैं, मक्खी भूनते हैं। और क्या कहते हैं, मिसेज भी बैठ जाती वहाँ हमारे, कभी कभी बच्चे भी छुट्टी हो जाते जब वो भी बैठ जाते बच्चे वहाँ पे। और सर बीच बीच में अपने छुट्टी होती तो अपने कर लेते इस काम को। तो सर ये कईयों की मानसिकता होती है कि शिक्षा लड़कियों को कम देनी चाहिए, तो आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं सर? सर शिक्षा की बात ये है, जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे हमारा ऊपर नाम रोशन होगा। जितना हम पढ़ाएंगे, चाहे हम कर्जा में बिंजा में, तब भी हम पढ़ाएंगे जहाँ तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सर हम यही सोच रहे हैं कोई हम जैसे मियाँ बीवी हैं, दोनों में से कहीं सरकारी जॉब मिल जाए, जैसे कोई 10,000 की या 20,000 की। इतनी ज़्यादा तो नौकरी नहीं मिलने की, खैर 10-15 हज़ार की जो भी मिले सरकारी मिल जाए जॉब, एक मियाँ बीवी में से कोई से कोई। तो आपकी बेटी कौन सी क्लास में और कहाँ पे? ये 5वीं क्लास में है, तालाब के ऊपर स्कूल जो है, गली स्कूल। तीनों बच्चे वहाँ पर ही हैं फिलहाल। तो हम देखते रहते हैं कि माता जी के साथ आपकी बेटी वहाँ पर बैठी रहती है और शिक्षा भी पूरी कर रही है। हाँ सर, छुट्टी है तो इस वजह से थोड़ा ये लगा लेते हैं मक्खी। छुट्टी होती लगा लेते हैं, वैसे स्कूल में चले जाते हैं बच्चे डेली। अब छुट्टी है तो मतलब चलो ये लगा लेते हैं, अपना थोड़ा घर का प्रोग्रेस निकल जाएगी, खर्चा पानी चल जाएगा। और सर हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए कुनिहार से चंद्र प्रकाश नेगी की रिपोर्ट।